कहते हैं चलती का नाम जिंदगी। जिंदगी का हर एक पड़ाव, हर एक दौर आपको कुछ नया सिखाता है। एक नया अनुभव आपके साथ जुड़ जाता है, कुछ नई खुशियां आपके साथ जुड़ जाती हैं। हर एक दौर आपको एक नए दौर के लिए तैयार भी करता है, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो जिंदगी से जुड़ा है वो ये है कि आखिर जिंदगी का वो कौन सा दौर है, वो कौन सी उम्र है जिसके जो एक्सपीरियंसेस हैं आप कभी नहीं भूल सकते, वो अनुभव चाहकर भी भुलाए नहीं जा सकते, और वो अनुभव आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। यही सवाल लेके दिल्ली की सड़कों पर हम एक बार फिर से निकल आए हैं, जानने के लिए कि आखिर दिल्ली वाले क्या कहना चाहते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं और दिल्ली वालों से एक बार बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उमाशंकर। क्या करते हैं? बस फैक्ट्री का काम करते हैं। अच्छा, कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से। और दिल्ली में ही काम करते हैं? हाँ, दिल्ली में ही काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल लेके आई हूँ आज मैं। सवाल ये है कि कितने साल के पहले आप? मैं 22-23 साल का हूँ। 23 साल के। जीवन का वो कौन सा दौर होता है, या वो कौन सा एक कहते हैं ना एज होती है जो सबसे खूबसूरत होती है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता? वही 18 से 25 साल के आसपास। 18 से 25 साल वाली अच्छी होती है। क्या चीजें बहुत खास हैं इस उम्र में? उम्र में क्या है, जो बस अपने ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 18 साल के बाद सब? क्यों? हाँ, डिसीजंस अपने खुद लेते हैं, लेना पड़ता है डिसीजन। और बहुत बड़ा एक चेंज ये भी आता है कि एक कहते हैं ना फूल सी उम्र होती है जब आप स्कूल में होते हैं। उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको जब दुनिया दिखती है तो कहीं ठोकरें भी लगती हैं उसके साथ। हाँ जी, वो बिल्कुल लगी है आपको? बिल्कुल। ठोकरें लगी आज तक? जी बिल्कुल। निराश हुए? हाँ, निराश क्यों नहीं हुए। तो जब निराश हो जाओ तो तब क्या करते हो? तब क्या करते हैं, बस अपनी एक रास्ता चुनते हैं। क्या करते हैं और निराश होते हुए वो रास्ता चुनना बहुत जरूरी है, और सही गाइडेंस भी होना बड़ा जरूरी है कि किस तरफ जाया जाए, कैसे चुनाव किया जाए कि कौन सा डिसीजन सही है कौन सा गलत। ये तो अपने ऊपर होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो जो घर से ठोकरें लगी तो उसके बाद हम लोग कमाने निकल गए। बस यही एक रास्ता है, कमाना और खाना, बस यही है। क्या गोल थे जब छोटे थे, बचपन में स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, क्या कहते थे क्या बनना है? अरे तब तो कुछ और ही सपना था, और बस ऐसे सरकारी जॉब के लिए बस। हाँ, सरकारी जॉब का हाँ सपना जी, था। हाँ जी। तो उसके लिए ट्राई किया? उसके बाद क्या, पढ़ाई नहीं हो पाई, उसके बाद बस कमाना ही है। और क्या, घर की मजबूरी हो गई, उसके बाद कमाना ही है। अभी जो कर रहे हैं उससे खुश हैं? हाँ, अभी तो खुश ही हूँ फिलहाल, जो कर रहा हूँ संतुष्ट हूँ। संतुष्टि बहुत जरूरी है लाइफ में। संतुष्टि अगर नहीं आएगी ना तो पैसा भी आ जाएगा, ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन संतुष्टि के बिना खुशी नहीं मिल पाएगी। नहीं मिलती, वो तो बात सही है। संयम और संतुष्टि दोनों हाँ होनी बिल्कुल चाहिए। संतुष्ट है। अच्छा, बचपन के दौर की अगर मैं बात करूं, बचपन का दौर भी बड़ा प्यारा होता है। आपने तो वो वाला दौर बोला जहां पर बहुत बड़ी ट्रांजिशन हो रही है। बचपन के दौर की अगर मैं बात करूं, बचपन कैसे बीता था? बचपन तो वही गांव में वैसे बीतता है जैसे हम लोगों का होता है। गांव हमारा तो हरदोई है। अच्छा। हरदोई के पास ही पड़ता है। क्या दिनचर्या रहती थी बचपन में? दिनचर्या बस स्कूल जाते थे और घर आते थे वापस, और क्या। उसके बाद जब घर से दिक्कत परेशानी हुई, उसके बाद कमाना मजबूरी पड़ गई। अच्छा। पढ़ाई तो वैसे भी छूट गई। फैमिली के साथ रहते हो या अकेले? फैमिली के साथ। खाना वगैरह कैसे होता है, खुद बनाते? खाना पीना तो अभी तो ऐसे कंपनी में काम करता हूँ, बाकी तो फैमिली तो घर पे ही है। गाँव की याद आती है? गांव तो याद क्यों नहीं आएगी, जब प्रदेश रहेंगे तो गांव की याद क्यों नहीं आएगी। किस समय में सबसे ज्यादा याद आता है गाँव? गांव में तो वैसे तो याद जब काफी टाइम हो जाता है तो याद तो घर की आएगी, क्योंकि मम्मी पापा सभी हैं, फैमिली है, सब याद तो आएगी। अच्छा, बचपन कभी लौट नहीं सकता ना? बचपन तो कभी नहीं लौट सकता। जवानी भी नहीं लौट सकती है। जवानी भी नहीं लौट सकती, जो समय बीत गया वो वापस थोड़ी ना आना नहीं है। आ सकता, लेकिन वो समय क्या है ना, मेमोरीज बन के रह जाता है। हाँ जी, हाँ। और वही मेमोरीज, कभी फोटो एल्बम, कभी फोन की गैलरी, कभी आपस में लोगों से बात करके वो मेमोरीज वापस से आपको याद आती हैं, और एक खुशी और चेहरे पे स्माइल। गांव का नाम सुनते हंस गए एकदम। हाँ जी, हाँ जी। स्माइल तो आ जाती है। ओके है ना? ओके। चलो, थैंक यू। आप बताओ क्या नाम है? इन्हीं के साथ हूँ मैं। नाम तो बताओ। नाम विकास। विकास। आप कहाँ से हो? मैं भी वही से यूपी से हूँ। हरदोई से? सेम बचपन के दोस्त हो? नहीं यहाँ आके बने? हाँ। आप बताओ, जीवन का कौन सा पड़ाव है, कौन सा दौर है जो सबसे खूबसूरत है आपको लगता है? बचपन है। बचपन आपको लगता है? क्यों? क्योंकि बचपन में किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहती। हाँ, टेंशन तो नहीं होती। हाँ, और और बाकी कोई टेंशन नहीं रहती, और
काम करो, काम वाम की किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहती। बचपन में ऐसा होता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो रोज एक नया वो आता है कि हम कब बड़े होंगे, हाँ, ये तो- बड़े होंगे और इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे। जब बड़े हो जाते हैं तो अचानक से बचपन याद आने लगता है, ऐसा क्यों? ये तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है बताओ? ऐसा इसलिए होता है काश कि पहले अच्छे से रहते हैं और फिर बड़े होने के बाद परेशानियां बढ़ने लगती है, तो फिर लगता है कि बचपन ही सही था, जवानी बेकार है। फिर कुछ दिन बाद लगता है कि जवानी सही था, बुढ़ापा बेकार है। वैसे अगर देखा जाए ना, परेशानियां इंसान की जिंदगी में हमेशा होती है, बचपन में भी होती है, पर वो अलग परेशानी होती है। कौन सी? होमवर्क नहीं किया, पेंसिल चुरा ली, है ना, टेस्ट में चीटिंग कर ली, अब घर वालों को पता लग जाएगा। परेशानी उस समय भी थी, लेकिन वो बचपन जो होता है ना, वो बचपन ही होता है। जैसे कहते हैं कि किसी चीज की टेंशन नहीं है। शादी हो गई है? नहीं हो, करनी है? शादी तो करनी है। करनी है। बचपन की कोई एक ऐसी मेमोरी जो कभी नहीं भूल पाओगे? कभी कोई एक ऐसा किस्सा जो हुआ हो जो आपको बहुत बार याद आता है? ऐसा तो कुछ नहीं किस्सा, लेकिन दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाया करते थे। वो दोस्त हैं आप? हाँ जी, सब है। आज भी? तो अभी गाँव जाते हो तो मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का? मौका नहीं मिलता, कोई बाहर रहता है, कोई कहीं रहता है, वो दोस्त नहीं मिलता। चाहोगे कि वो मौका वापस मिले, दोस्त वापस आए, एक दिन क्रिकेट खेले? बोल दो फिर दोस्तों को वापस आने को, डेट भी बता दो कब आए सब दोस्त। जन्माष्टमी बाद तो मैं गांव जा रहा हूँ, जन्माष्टमी बाद सारे दोस्त आएंगे तो उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। क्या बात है। अब मैं आशा कर रही हूँ कि जो इनके दोस्त सुन रहे हैं जन्माष्टमी के बाद वो आए और वो जो बचपन के जो दौर होता है, बेहद खूबसूरत दौर, जो काम काज जब आप करने आते हो तो छूट जाता है, उसको वापस से रिलीव करें और इनके दोस्त वापस से मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है सर? अरशद खान। कहाँ से आप? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? वैसे बिहार से हूँ। वैसे बिहार से। अच्छा, कितने साल हो गए दिल्ली में? 14-15 साल हो गए। काफी टाइम हो गया, मतलब बचपन से ही रह रहे एक तरीके से? हाँ। अच्छा, कितने साल के हैं वैसे? अभी मैडम 37 को। 37 के हैं। तो आपने अपनी लाइफ के एक तरीके से 3 दौर देखे हैं, बचपन का, फिर जवानी का, और उसके बाद एक वो 40 को जब टच करने लगते हैं ना तो फिर से एक शौक मिलता है। क्यों? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा दौर सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत है जिंदगी का, क्या लगता है? मैडम सारा दौर जो मुझे लगता है वो खूबसूरत है। जब बचपन था तो माँ बाप साथ में थे, हाँ। फिर स्कूलिंग हुई तो दोस्त बने। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो जिंदगी भर चलते हैं। अभी चल रहे हैं आपके अभी दोस्त? भी हैं जो अच्छे दोस्त हैं। फिर दिल्ली आया तो यहाँ कुछ दोस्त बने, यहाँ पढ़ाई की। हाँ। तो मेरा मैडम मानना है कि जो छोटी चीज़ें होती है ना वो बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल सही बात। कैसे? थोड़ा समझाओ। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशती हैं तो वो आपको ज़िंदगी के बहुत मायने सिखाती हैं और बहुत आगे लेके जाती हैं। आप मेहनत करते हो बड़ी चीज़ों के लिए, वो बड़ी चीज़ों के लिए मेहनत करो, एफर्ट करते रहना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हैं। एक्चुअल में बड़े सपने रखना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों के लिए छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना ये गलत है। ये गलत। लाइफ में कभी खुशी नहीं मिल पाएगी, ऐसा हमने कई बार कहा भी है। जैसे मैं एक फेवरेट दौर की बात कर रही हूँ, तो हर बार क्या होता है कि जब आप बचपन से जवानी में जा रहे हैं या जवानी से एक ये मिडिल एज जब आने लगती है, हर एक दौर आपको एक नेक्स्ट दौर के लिए तैयार करता है, मजबूत इंसान बनाता है। ये जो ट्रांजिशन आपने अपनी लाइफ में देखी है, ये इंसान फील भी करता है अंदर से। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि कैसे देखने का नजरिया चीजों को बदला है 37 सालों में? लोगों का मैडम मैं अपना बताऊं तो आपका मैं अपना बताऊं तो आसपास की जो सोसाइटीज़ होती हैं उससे आप बहुत ज़्यादा आई मीन टू से दैट कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हो, जो चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में। लेकिन एक्चुअली में उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका गोल, आपकी खुशियाँ आपकी हैं। अच्छा, एक ऐसी चीज जो आपके साथ हमेशा रहती है, नेचर भी इंसान की चेंज होती है विद टाइम, लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो उस इंसान में बुढ़ापे तक रहती है, वो क्या हो सकती है? मैडम मेरे को सिर्फ एक चीज़ याद है। जब मैं बहुत छोटा था तो पापा ने हाथ पकड़ के ऐसे ही चलना सिखाया था। बस वो याद है कि पापा मम्मी के लिए बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करना है, ये बहुत अच्छी सोच है कि पापा मम्मी के लिए बहुत कुछ करना है। और जो भी आप करना चाह रहे हैं, जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप बात कर रहे हैं, मैं आशा कर रही हूँ कि वो अचीव हो। धीरे धीरे टाइम लगेगा, और कहते हैं ना कि रात है तो सवेरा भी होता ही होता है। बस वो कौन सा सवेरा अपना होगा उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई मैडम। बच्चे हैं? हाँ। कितने बड़े हैं, क्या उम्र? अभी 2 साल के हैं। 2 साल का है। उसका बचपन जब देखते हो और जब अपना बचपन याद करते हो, कभी कभी लगता है कि उसके बचपन में अपना बचपन भी कहीं ना कहीं याद आ रहा है? हाँ, ऑब्वियसली मैं जो
हमारे बच्चे हैं उनसे मैं कनेक्ट हो जाता हूँ कि जब मैं छोटा था तो पापा मम्मी कैसे ख्याल रखते थे, जो आज मैं उनका रख पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आजकल तो चीजें बड़ी बदल गई है, बच्चे भी बदल गए हैं, पेरेंटिंग भी बदल गई है। अब वो जमाने कहते हैं ना कि अब वो जमाने नहीं है हमारे टाइम वाले। नहीं, अगर आपका पेरेंटिंग स्ट्रांग है तो आपको जो संस्कार घर से मिले हैं ऑब्वियसली आप वो संस्कार अपने बच्चों को देना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको घर से ही मिले हैं ऐसे संस्कार जहाँ पे मार, ये झगड़ा, लड़ाई ये सब हो रहा है तो ऑब्वियसली आप भी अपने बच्चों को वैसा ही देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 30 की उम्र के बाद का जो दौर होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं? क्या लगता है कि सोच में या लोगों के साथ डील करने में कुछ चेंज आता है? 30 की उम्र के बाद जो चेंजेस आता है वो थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। अच्छा, कैसे? सोसाइटी को भी देखना होता है, जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी फैमिली में चल रही हैं या गांव में चल रही हैं या जो इंटरनेशनल टॉपिक्स पे हो रही हैं या जो नेशनल टॉपिक्स पे हो रही हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। चीज़ें मतलब ज्यादा क्लैरिटी आपको आफ्टर 30 मिलती है। हाँ जी। कभी किसी डिसीजन पे रिग्रेट हुआ है कि ये डिसीजन मैंने इस उम्र में ले लिया, काश नहीं लिया होता? या कभी खुशी भी हुई हो सकती है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया? मैंने मैडम रतन टाटा जी का एक ही चीज़ याद रहता है मुझे कि आप डिसीजन ले लो, सोच के लो, समझ के लो, लेकिन जो डिसीजन लिया है उसको आपको परफेक्ट करना है। वो अपने हाथ में है कि उस डिसीजन को परफेक्ट कैसे करना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो एक बेहद छोटा सा बेबी हमारे साथ मौजूद है, बच्चा मौजूद है, छात्र है। कौन से स्कूल में हो, क्या नाम है सबसे पहले? विद्या पब्लिक स्कूल में हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक है आपका नाम, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। किसने रखा था ये नाम, पता है कुछ? किसने? नहीं पता है। तो कौन सी एक ऐसी फेवरेट चीज है जो आपको एक्टिविटी रोज करना पसंद? गेम्स खेलना पसंद है। आउटडोर या इंडोर? आउटडोर। आउटडोर। कौन सी गेम्स? क्रिकेट, फुटबॉल एंड खेलते हो आप? अच्छा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में? इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। किसमें? क्रिकेट में। क्रिकेट में। अच्छा, मम्मी पापा की बात अगर की जाए, घर में कौन सबसे बेस्ट लगता है? दोनों। दोनों बेस्ट लगते हैं, मम्मी पापा दोनों? जिद करते हो तो कौन मानता है सबसे पहले? मम्मी। मम्मी मान जाती है, पापा नहीं मानते? पापा भी मान जाते हैं। फ्रेंड्स है स्कूल में? नहीं है? क्यों? आप तो अच्छे बच्चे हो। एक है। एक ही है, बेस्ट फ्रेंड होगा वो तो। क्या नाम है उसका? हर्षित। हर्षित। क्या मस्ती करते हो साथ में दोनों? बातें करते हैं। बातें। बड़े होके क्या बनना है? क्रिकेटर। ओह वाओ, क्रिकेटर बनना है। अभी से पता है कि क्रिकेटर बनना है? उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस, क्या क्या करते हो? क्रिकेट खेलता हूँ। खेलते हो। डिसिप्लिन भी बड़ा जरूरी है जब आप स्पोर्ट्स में होते हो, है ना? पानी वानी पीना चाहिए, डाइट पे ध्यान रखना चाहिए, सब चीज़ों का ध्यान रखते हो? रखते हो। अच्छा, ये बताओ कि बड़े होना है कि बच्चे ही रहना है हमेशा? बच्चे ही रहना है। बच्चे ही रहना है। बड़ा होना अच्छा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ये तो बच्चा है, मासूम सा है, इससे हम बात करने आ गए थे जानने के लिए कि क्या बनना चाहता है। ये क्रिकेटर बनना चाहता है और मेहनत भी करता है अभी से, और कोशिश भी कर रहा है कि क्रिकेटर बने। और आप चेहरे पे देख सकते हैं कि मासूमियत एक बच्चे की, ये भी एक जिंदगी का दौर है। इसीलिए मैं इस बच्चे से बात करने आई थी, दिखाने के लिए कि ये दौर भी आज इसके आगे के दौर की नींव बनेगा। जो इसको आगे करना है उसके जो फैसले हैं इसी उम्र में ही लेना शुरू हो गया, और आगे की जिंदगी भी इसी के अकॉर्डिंग चलने वाली है। इसलिए ये दौर भी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दौर है। चल रहे हैं आगे और लोगों से बात। छोटे से और नन्हे मुन्ने कुछ हमारे साथ जुड़े हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा चल रहा है सब। क्या नाम है? मेघा। मेघा। कहाँ से हो? सुल्तानपुरी से। ओके। कौन सी क्लास में हो? वो चौथी बी। 4th बी। अच्छा, ये बताओ कि जब आप छोटे होते हो ना, बेबीज, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हो, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? टॉयज। टॉयज के साथ खेलना। खाना वगैरह अच्छा लगता है? खाना क्या बेस्ट लगता है खाने में? मम्मी जो बनाती है। मम्मी जो भी बनाती है। कोई फरमाइश नहीं, खुद से कोई जिद नहीं करते? अच्छे बच्चे हो मतलब, अच्छे बच्चे हो। अच्छा, आप इधर आओ थोड़ा सा, आओ इधर आओ। क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी। कौन सी क्लास में हो? 4th बी। सेम क्लास में हो आप दोनों? आप बताओ कि जब आप छोटे बेबी होते हो तो कौन सी चीज है जो बहुत अच्छी लगती है करना? खिलौने खेलना। कौन सी टॉय से खेलते हो? स्लाइड। स्लाइड से। अच्छा, स्लाइड, झूला लेना अच्छा लगता है। पढ़ाई करते हो? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है? मैथ। मैथ। अच्छा लगता है मैथ्स? वेरी गुड यार। क्या बनना बड़े होके?
डॉक्टर डॉक्टर क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। आपको क्या बनना है? मेरे को कॉलेज करना है। कॉलेज करना है। कॉलेज करना है, डॉक्टर बनना है। मैंने जैसे बोला कि जिंदगी का हर एक दौर आपको कुछ सिखाता है और ये बचपन वाला दौर है जब मासूमियत भी है और कहीं ना कहीं कुछ सपने भी है जो कहीं से देखे हैं और खुद भी कुछ करना है। अब आप इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। अब बताओ क्या नाम है? लव्यांश। लव्यांश। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 6th D। 6th D क्लास में हो। फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ। आपको मैथ पसंद है। क्या करना है बड़े होके? क्या बनना है? बनना क्या? ऑफिसर बनना है बड़े होकर। आई है, ऑफिसर बनना है। कौन सा ऑफिसर बनना है? ऐसे आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। क्या करोगे ऑफिसर बनने के बाद? कुछ डिसाइड किया है कि ये चीज ठीक कर दूंगा? ऐसे की देश की रक्षा करना, अपराधियों को पकड़ना। देश की रक्षा करना, अपराधियों को पकड़ना और अच्छा काम करना। ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसी उम्र में इतने बड़े सपने लेके बैठा है। ऑफिसर बनना है, देश की रक्षा करनी है, अपराधियों को पकड़ना है और क्या करना है? अच्छे काम करना है। अभी से अच्छे काम करते हो? हेल्प करते हो लोगों की? कैसे? जैसे कि किसी की चाबी गिर गया उसके घर जाके देना। वेरी गुड। चाबी गिर गई तो किसी को आप घर जाके देते हो। सबको क्या सिखाते हो कि अच्छे काम करने चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि बच्चा होना अच्छा लगता है या जल्दी जल्दी मन करता है कि बड़े हो जाए? बच्चे होने। बच्चे होना ही अच्छा लगता है। खेलते हो आप? क्या खेलते हो? गेम्स? गेम्स में क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो? अच्छे खासे खेलते हो? अच्छा, और खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में जो मम्मी बना दे दी। जो मम्मी बना दे। आजकल के बच्चों के नखरे ही खत्म है, जो मम्मी बना दे हम खा लेंगे। ऑफिसर, डॉक्टर, कॉलेज करना चाहती है बिटिया। बहुत बड़े बड़े सपने हैं छोटे छोटे बच्चों के और मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग वो पूरा करो। जी जान लगा के पढ़ाई करो, मेहनत करो और जो सोच रहे हो वो हो जाएगा। एक बार मम्मी पापा से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सोनू कुमार। ओके, तो ये तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। सबसे पहले मैं ये सवाल आज लेके आई थी कि जिंदगी के ना अलग अलग पड़ाव होते हैं, अलग अलग दौर होता है। आपको क्या लगता है कौन सा दौर सबसे खूबसूरत होता है? बचपन का, जवानी का या उससे ऊपर बुढ़ापे का? कौन सा? बचपन का सही रहता है। बचपन का सही होता है। कैसे? जैसे है जैसे है, ये तो इनका बचपन हो गया। आपके बचपन की बात करें, सेम ऐसा ही बचपन था या कुछ अलग था? हमारा भी ऐसे ही था। ऐसे ही था। हाँ जी। कैसे बीतता था बचपन? कौन से गाँव से हैं? हम यूपी के बलिया जिला से हैं। अच्छा, क्या क्या करते थे? खेतों में खेलते थे, खेतों में मिट्टी में खेलते थे। कोई ऐसा किस्सा बचपन का जो आज तक याद आता है आपको? कभी भूल नहीं पाओगे कि जितना मर्जी बड़े हो जाऊं वो किस्सा नहीं कभी दिमाग? जैसे कि पहले हमारा घर मिट्टी का था, हाँ। तो उसमें चूल्हा जलता था। हाँ। उसी में झूला खेलते थे, उसी में कंचे खेलते थे। हाँ। मिट्टी के घर में पहले सुकून भी था और सब कुछ था। अच्छा, आज जो सीमेंट के घर हैं उनमें सुकून नहीं है। वो बचपन का सुकून नहीं है जो पहले का। मिट्टी के घरों में बहुत सुकून था। हाँ। ये तो सच बात है। बचपन का जो ये दौर होता है ना, छोटे बच्चों वाला, बड़ा मासूम दौर होता है। और आपकी बिटिया और आपका बेटा अभी से बहुत बड़े सपने लेके बैठे हैं। ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है। इनके बचपन में कभी अपना बचपन दिखता है कि मैं भी कभी ऐसा था? हाँ, दिखता है। अच्छा, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें बड़े होने की बड़ी जल्दी होती है कि बस जल्दी से बड़े हो जाए। जब बड़े हो जाते हैं तो बचपन याद आता है, टेंशनें इतनी है। तो ये जो जीवन के बदलते पड़ाव है, आपको लगता है कि ये इंसान को नई सीख देता है और अनुभव से और अच्छा इंसान बनता है? हम तो चाहते हैं बच्चे बड़े होके और बढ़िया बने, देश के लिए कुछ तरक्की करें। देश के लिए तरक्की करें। जितना कोशिश करते हैं, कर सकते हैं, पढ़ाते हैं, कोचिंग वोचिंग करवाते हैं। देश के प्रति जो भावना है आप में और आपके बच्चों में, बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप अभी से ये सिखा रहे हैं कि देश के प्रति कुछ करो। अक्सर ये बोलते हैं कि अपने लिए कुछ कर लो, लेकिन देश के लिए कुछ कर लो ना, ये इसी में दिल जीत लिया है आपने सबका, क्यों मुझे लग रहा है। माता जी से भी बात करेंगे। आइए थोड़ा यहाँ पर। नाम बताइए। नाम मेरा शकुंतला है। आप क्या करते हैं? हाउस वाइफ है? हाँ, हमारे हाउस। अच्छा, जीवन का कौन सा पड़ाव है जो बहुत खूबसूरत है? बड़ा होने वाला, जवानी वाला या बचपन वाला? आपका पर्सनल? बड़ा होना ही ठीक है। बड़ा होना ही ठीक बच्चे है। अभी बच्चे को तो देखना चाहिए। देखो, छोटे से तो बड़े सभी होते हैं। सभी होते हैं। हाँ, सपने भी पूरे होते हैं। हाँ। कुछ रह जाता है, कुछ मन में ही दबा जाता है। हाँ। यही है कि बच्चे के भविष्य हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं।
मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, पति भी सही है। अभी से आपके बच्चे जो जो सपने लेके बैठे हैं, ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये कभी आपने इनको सिखाया समझाया, खुद से ही है? ये खुद से ही है। खुद से ही है। हाँ, ये पढ़ते भी अच्छे है घर पे और थोड़ी बहुत बातें भी सुनते, खेलने में भी सही है और जो कहते हैं वही करते हैं। हम बच्चों को कभी बुरे रास्ते पे नहीं जाने देंगे, अच्छा ही बनाएंगे। देश के प्रति जो भावना है, इन्होंने भी बताया कि मैंने अपने बच्चे को बोला है कि देश के लिए कुछ करना है। आपके बेटे ने भी ये बोला कि देश के लिए मुझे कुछ करना है। ये देश प्रेम की जो भावना है, ये भी इसमें अपने आप आई या ये भी आप ही से? नहीं, इनके अपने आप आई। हाँ, खुद से मुझसे भी यही बात करता है, मम्मी बनूंगा तो फौजी में। बोली बेटा अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से बनो और तुम्हें पढ़ने के लिए। और ये भी बात है, किसी भी चीज़ में जैसे कि गर्ल होती है बॉय, उसमें नहीं माहिर नहीं है, सिर्फ अपने बॉय में ही रहता है। कोई भी ऐसी लाइफ सही है। अच्छा, जीवन में कौन सा ऐसा पड़ाव है जब सबसे ज्यादा कठिनाइयां भी आती हैं, या लाइफ में कौन सा वो रोल है? बचपन में आप बेटी होती हैं, बड़े होके आप बीवी बनती हैं, फिर आप माँ बनती हैं। कौन सा वो रोल है जो सबसे ज्यादा मुश्किल भी और सबसे ज्यादा खूबसूरत? देखिए, मैं तो इतना कहूँगी कि मेरी माँ है नहीं, माँ नहीं है। माँ रहती तो जरूर सिखाती है। हम भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि अपनी माँ का फर्ज पूरा अच्छे से निभाएं। और इनकी मेन बात है, दुख की बात, माँ नहीं होने के बाद भी दुख होता है। माँ का एहसास क्या होता है, माँ ने क्या सिखाया। हमने जैसे तैसे पढ़ाई करा, अपने सब्जी का काम किया, तो बस अच्छा कर रहे हैं। अच्छा बच्चों के बड़े सपने हैं, जरूर साकार हम होंगे। अपने जहाँ भी जाते हैं हम बच्चों को थोड़ी बहुत दिखाते हैं, बच्चों यहाँ है वो है, और घुमाते भी हैं, लाइफ के समझाते बारे में हैं। बताना बड़ा हाँ, जरूरी है कि दुनिया कैसी है। हाँ, दुनिया कैसी है। हम बच्चों को काफी जब थोड़ी बहुत छुट्टी निकाल के अपने बच्चों को घुमाते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, बड़ी प्यारी फैमिली है, अपने 3 बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं। बच्चों की बातें आपने सुनी, माँ बाप की बातें आपने सुनी, और ये भी 2 दौर हैं, एक बचपन का दौर और एक वो दौर जब ये अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। जीवन में वही मैंने बताया पहले भी कि आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आपके साथ कुछ छूटता भी है और कुछ नया भी आपके साथ जुड़ जाता है। और जब वो नया जुड़ता है तो उसके साथ कहते हैं ना कि अनुभव जो है वो अनुभव आगे बढ़ाते हैं, आप संस्कार आगे बढ़ाते हैं। और अपने बच्चों को आगे जिस तरीके से ये इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि इसी उम्र में आर्मी ऑफिसर बनना है, बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं और लोगों। क्या नाम है आपका? रमेश शर्मा। क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। कहाँ से? हाँ जी, कहाँ से आप? दिल्ली से। ऐसे तो कुछ गांव से। गाँव से। लाइफ का कौन सा फेज सबसे खूबसूरत है? आप कितने साल के हैं ये बताइए? 42। तो आपने भी सारे दौर देखे हैं, बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, शादी भी हुई, सेटल भी हुए लाइफ में। कौन सा दौर सबसे खूबसूरत है? जो सही पास हो जाए वही सही रहता है। जो पास हो गया वही सही है। ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? हाँ। जैसे- आपने बोला कि लाइफ में वो दौर जो सही बीत जाए वो सबसे अच्छा दौर है। जीवन में कठिनाइयां भी आती है, हर एक दौर में आती है। और आज का वो वक्त है जो दिन कट जाए वही सही है। जो दिन कट जाए वही सही है। जब परेशानियां आती है, नेगेटिविटी आती है, सबकी जिंदगी में परेशानी है। मुझे नहीं लगता इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान है जो कह सकता है कि परेशान नहीं हो, जो परेशान नहीं हो और जो 100% खुश हो। पैसे वाला भी कोई और भी बिना नहीं। पैसे वाला भी। इंसान का नेचर ही वही है। ये जो कठिनाइयां हैं, नेगेटिविटी, परेशानियां, कैसे भुलाया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए? ये कैसे बुलाना चाहिए? जब वक्त से लड़ोगे, कहते हैं ना संघर्ष एक जीवन है, तो उससे तो हर काम करना पड़ता है। संघर्ष एक जीवन है, ये भी बड़ी पते की बात ये कर रहे हैं। संघर्ष करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे हम तो बैठे रहेंगे तो खाना कौन खिलाएगा? अगर मंजे से एक बेड पे हो आप तो खाना वहाँ पड़ा है, तो आपको लेना, वहाँ जाओगे तो आपको मिलेगा। जब आप नहीं करोगे तो कुछ कैसे? लोग संघर्ष किए बिना ही पहले ही हार मान जाते हैं और फिर आजू बाजू कोसते भी हैं लोगों को। कुछ हो सकता है उनके अंदर एक्टिविटी भी नहीं होती, उसको कहते कि मन बुद्धि बोल लो या कुछ भी बोल लो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसने सोचा कि मुझे बैठ के मिलेगा या वो करना है, कुछ करना ही नहीं तो क्या मिलेगा? जिसने आगे बढ़ना है तो उसको कुछ करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। अगर बच्चा अगर 10th क्लास के लिए पढ़ रहा है या 12th के लिए पढ़ रहा है तो उसको पढ़ेगा नहीं तो कैसी नौकरी मिलेगी? आज के जो जैन जी हैं जो कहते हैं कि हमें नौकरी मिलनी है, प्रोटेस्ट करो, तो प्रोटेस्ट करने से नौकरी मिलेगी क्या? या कोई और दे देगा? ना मैं दे सकता, ना प्राइम मिनिस्टर दे सकता है। क्या नाम है इसके साथी? अरुण प्रजापति जी। क्या करते हैं? जम्मू से हैं? हाँ जी। अच्छा, करते क्या है? मैं कैटरिंग का काम करता हूँ। कैटरिंग का काम करते हैं। जीवन का कौन सा फेज जो सब कुछ सिखाता भी है और कभी भुलाया भी नहीं जा सकता और बेहद खूबसूरत भी होता है? मेरा तो बचपना सबसे बढ़िया है। बचपना सबसे बढ़िया। बचपन अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत होता है। बचपन की कौन सी वो खासियत जो आज तक आपके साथ जुड़ी है? कभी चले जाओ जम्मू तो याद आती है? फ्रेंड्स फ्रेंड्स याद आते हैं। आज है वो दोस्त? है, 2-3 है। 2-3 है, बाकी अपने